संपूर्ण वर्ष में पृथ्वी का मौसम बदलता रहता है। एक विशेष समय पर मौसम एक जैसा रहता है, जैसे 2 महीने तक गर्मी हुआ, उसके बाद 2 महीने बारिश होती है, फिर सर्दी होती है, फिर कुछ समय ऐसा होता है जब ज़्यादा न गर्मी होती है, न ज़्यादा बारिश होती है, न ठंडी होती है। वर्ष का एक ऐसा विशेष अंतराल जिसमें मौसम कुछ समय तक एक जैसा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऋतु कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में सीजन कहते हैं। तो आज हम इंडिया के 6 सीजन्स, जिसे हम ऋतु कहते हैं, उनके बारे में जानेंगे। भारत के विभिन्न भागों में मौसम अलग अलग होता है, क्योंकि वो जगह अलग लैटिट्यूड आल्टीट्यूड का होता है और वो जगह समुद्र तट से कितने दूरी पे, इसका भी उस पे असर होता है। इंडिया का पूरा मौसम हम जनरलाइज नहीं कर सकते। अपना देश बहुत बड़ा है और यहाँ पे डाइवर्स टोपोग्राफी है। कहीं पे ज़्यादा पर्वत है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे ग्रासलैंड है, कहीं पे ज़्यादा नदियाँ है। तो इस हिसाब से मौसम अलग अलग होता है। इस वजह से यहाँ पे लोगों का वेशभूषा, खान पान अलग अलग होता है। दक्षिण एशिया और भारत में वैदिक काल से लूनिसोलर कैलेंडर विक्रम संवत का उपयोग करते रहे हैं। आज भी हम हिंदू फेस्टिवल और भी धार्मिक अवसरों के लिए हम इन कैलेंडर्स का उपयोग करते हैं। इस कैलेंडर के हिसाब से भारत के 12 महीने 6 ऋतुओं में विभाजित किए गए हैं। यहाँ पे प्रत्येक सीजन या ऋतु 2 महीना लंबा होता है और विशेष उत्सव और कार्यक्रम उन सभी के दौरान होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम ये 6 ऋतुएं कौन से हैं। स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन को हम हिंदी में बोलते हैं वसंत ऋतु। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये चैत्र और बैसाख महीने में आता है और इंग्लिश मंथ्स देखेंगे तो मार्च अप्रैल में आता है। दूसरा है समर। समर को हम हिंदी में ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ज्येष्ठ और आषाढ़ महीना इस सीजन में आता है और इंग्लिश कैलेंडर में मई एंड जून आता है। नेक्स्ट सीजन है मानसून। मानसून को हम हिंदी में वर्षा ऋतु कहते हैं। इसमें श्रावण और भाद्रपद महीना आता है और इंग्लिश में जुलाई और अगस्त आता है। नेक्स्ट सीजन है ऑटम। ऑटम को हम हिंदी में शरद ऋतु कहते हैं। इसमें अश्विन और कार्तिक महीना आता है और इंग्लिश में सितंबर और अक्टूबर आता है। प्री विंटर सीजन, इसको हम हिंदी में हेमंत ऋतु कहते हैं। इसमें आता है मार्गशीर्ष और पौष महीना और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नवंबर और दिसंबर मंथ आता है। नेक्स्ट आता है विंटर। विंटर को हम हिंदी में शीत ऋतु कहते हैं। इसमें आता है माघ और फाल्गुन महीना और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जनवरी एंड फरवरी आता है। यहाँ पे हमें एक बात नोट करनी चाहिए कि ये मंथ्स फिक्स नहीं रहते हैं, ये मंथ्स चेंज होते रहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए चैत्र का नवरात्र 2020 में ये शुरू हुआ था 25 मार्च को, वही 2021 में ये शुरू हुआ 13 अप्रैल को, 2022 में ये पड़ेगा 2 अप्रैल को। तो इसीलिए हम ऐसे नहीं कह सकते कि चैत्र और बैसाख मतलब मार्च एंड अप्रैल ही रहेगा, ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है।